मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम लेने जा रहे हैं, ये है सजेस्टिबिलिटी का। तो आपने सजेस्टिबिलिटी के टॉपिक को समझना है। सजेस्टिबिलिटी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हाई सजेस्टिबिलिटी, नंबर 2 पर है मीडियम और नंबर 3 पर है लो। ये आपने चेक करनी होती है। इसको हम कहते हैं फिजिकल। एक कंपास नाम का मनोवैज्ञानिक है, उसने ये बनाया था। ये नाम बताया सर? कंपास नाम के मनोवैज्ञानिक है। कंपास, हाँ, इसको इमोशनल बोलते हैं और इसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल सेंसिटिविटी, इमोशनल, फिजिकल। ठीक है। तो अभी हमने वो टेस्टिंग की थी ना, कि जिसके हाथ 30 सेकंड में करीब आ जाते हैं तो वो हाई सजेस्टिबल है, और जिसके 2 मिनट के करीब हाथ नजदीक आते हैं 2 मिनट के दौरान तो वो मीडियम है, या उसके हाथों में अंतर आ जाता है 2 मिनट के अंदर अंदर, और जिसके हाथों में नो चेंजेस, कुछ भी अंतर नहीं है तो वो इंटेलेक्चुअल है या लो सजेस्टिबल है। ओके, ठीक है, समझ गए। तो आपने अभी जो प्रयास करना है इस बेसिक ट्रेनिंग में, वो इसी पर करना है। जो हाई सजेस्टिबल है उन्हीं को ही आपने सेवाएं देनी है, वही आपके लाभार्थी हैं। एक बार इसको भी छोड़ दो, इसको, इन दोनों को ही काटना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में जो लेवल आते हैं उसमें है। क्योंकि ये बंदे थोड़ी सी लंबी टेक्निक से हिप्नोटाइज होते हैं, इनके लिए ज्यादा अनुभव की जरूरत रहती है, ज्यादा एक्सपीरियंस की, क्योंकि शुरुआत में एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो कॉन्फिडेंस ही गड़बड़ हो जाता है। तो इन बंदों से भी एक बार छोड़ दें, इन बंदों को तो बिल्कुल भी छोड़ दें। ये आपका ही वो टेस्ट ले लेंगे तो आपको ही गड़बड़ कर देंगे, ये जैसे आप ले रहे हो ना। हाँ, तो इन बंदों का तो इंटेलेक्चुअल है ना, ये जैसे पौधा थोड़ा छोटा है तो उसको बचाना पड़ता है ना, पिंजरा लगाना पड़ता है। बड़ा हो जाए तो फिर पशुओं से बचाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो वो होते हैं जो खुले हुए हैं, पता नहीं इनके पैरों तले कितने पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो शुरुआत में ये बंदे तो फिर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देते हैं ना, कि आप तो इतना सोच रहे हैं कि मैंने इस फील्ड में जाना है, ये करना है, और ऐसे बंदों से पाला पड़ जाए और हम पंगा ले लें तो वो फिर कॉन्फिडेंस चकनाचूर करते हैं। तो इनको अवॉइड कर देना, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये इनका अलग तरीका है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना टेस्ट होता है ना। तो एक बार इनको छोड़ देना है, इनको भी छोड़ देना है, तो अब इनको पकड़ लेना है बस। तो आपने सबसे पहले यही करना है, चाहे आप स्टेज हिप्नोसिस अप्लाई करें, चाहे वो हेट्रो हिप्नोसिस हो, सेल्फ हिप्नोसिस हम इसमें सीखेंगे नहीं, तो आपने टेस्ट लेना ही होगा। सबसे पहले टेस्टिंग करनी है, जो भी आया उसकी काउंसलिंग करनी है, पहले पूरी काउंसलिंग करनी है, उसको विश्वास में लेना है, कम्युनिकेशन स्किल। और उसमें क्या है कि सजेस्टिबिलिटी को, एक तो होता है सजेस्टिबल है, 2 तरीके सीखने हैं इसमें, इमोशनल भी है, फिजिकल भी है। इमोशनल फिजिकल ये आ गया ना, ये फिजिकल इधर वाला था ना, नहीं साइड वाला कौन सा है सर? क्या है ये वाला? लो नीचे क्या लिखा रहा है? फिजिकल को हाई बोलते ना। हाँ, फिजिकल को हाई बोलते हैं। एक तो याद रख लेना, हाई बस। हाँ, 2 चीजों में क्यों समझते हो? बीमारी में पाते ठीक है, एक ही चीज है, एक आदत वो थोड़ा है, एक कोई, यही तो बेसिक सिद्धांत है इस ट्रेनिंग का। एमपी में ये फंड चाल भी बत्ती है, ये ठीक आ रहा है। हमारा तो कोई ना कोई पकड़ ले बात ना लग मारेगा, अरे तेरे भूत काट दूं भाई। चलिए, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप जो सीखना चाहते हैं भूत प्रेत वाले, वो बाय डिफॉल्ट हाई सजेस्टिबल होते हैं। तो बस मैं तो बस तो वो ना, उनको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो कुदरती रूप से हाईली सजेस्टिबल मिलेंगे। एक होता है हाई सजेस्टिबल, एक होता है हाईली सजेस्टिबल।
जिसको कहने की जरूरत है वो हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार बैठे हैं। जो बंदा कहता है कि कोई करो मुझे, मैं तैयार बैठा हूं, तो वो भूत प्रेत वाले के सीन। बस सब आज ही निकाल दूंगा सब। हाँ, तो आप अप्लाई करके देखो, मैं साथ खड़ा हूँ उसी के लिए। हाँ, तो आप यहाँ पर उन बंदों पर प्रैक्टिस करने का तरीका मैं देखूंगा आपका भी, आप सही कर रहे हो और गलत कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप करोगे किसी के ऊपर तो प्रोसेस ठीक ठाक होनी चाहिए ना। मेरे पास 2 तरीके, ये सिखाओ सर, ये सिखाओ। हाँ, तो ये आप सीखेंगे ना। मेरे पास 2 तरीके हैं सर। हाँ, वो देना। इससे नहीं आएगा तो रेकी से आएगा। देखो आपने एक ही चीज पे पहले ना, क्योंकि 2 नावों में क्या कि एक चीज पे फोकस होना है, क्योंकि अब मैं जरूरी है ना सर। वो क्या है कि 2 चीजें है ना, हमें फिर ना वो ऑप्शन रख देती है ना, क्योंकि इसमें आप पूरी फोर्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास वो है ही। बैक जो होता है ना, हमारे बैक एंड पे कोई है तो इधर से गिरेंगे तो वो संभाल ही लेगा, तो इसमें आप पूरा नहीं डूब पाओगे ना। तो आप रेकी है उसको ये छोड़ दो भी, रेकी तुझे इतने महीने के लिए मैंने छोड़ ही दिया, भूल गया, मैं इतने दिन नहीं प्रयोग करूंगा भी, उसको छोड़ दो और कहो हिप्नोसिस के ऊपर मैं इतने दिन तो करने ही वाला हूं, और पूरा प्रयोग करो। नए रिजल्ट मिले तो रेकी को मत पकड़ो, हिप्नोसिस करने में कहां दिक्कत आई, कहां फॉल्ट हुआ, उसको सुधारो, दूसरी थेरेपी ना अप्लाई करो। जब आप पारंगत हो जाओ इसमें, उसी से मिलता जुलता है सर जो। हाँ, आप जोड़ लो, वो अच्छी बात है। वो देखो मैं सुनी हाँ, वो सारा ही इसी से जुड़ती है, वो सारी चीजें इसी से जुड़ती हैं। इस फील्ड में अंत नहीं है। हाँ, तो अब देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं दोनों बता रहा हूँ। एक तो सजेस्टिबिलिटी का टॉपिक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो, एक तो होता है हाईली सजेस्टिबल, कोई पहले से ही है, ठीक है। एक होता है किसी को सजेस्टिबल बनाना, ठीक है, 2 है। अब कोई पहले से सजेस्टिबल है, उसके ऊपर तो डायरेक्ट आपने ये प्रयोग कर देना, सफल हो ही जाएगा। उसके लिए पहले आपने उसके साथ विश्वास तो बनाना ही होगा, उसके बिलीफ को पकड़ना है। इसके लिए आपने बिलीफ पर काम करना है। देखो, एक मैं सच्चाई बताता हूं, हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी दुनिया है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। ये दुनिया वैसी है जैसे हम हैं, जैसे हमारे बिलीफ हैं। कोई बुरा है ये सत्य नहीं है, हमारा बिलीफ उसके अलग है। कोई अच्छा है ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा बिलीफ है। इस दुनिया में चीजें हैं बस, ना अच्छी ना बुरी, ना सही ना गलत। जो हमें सही लगता है वो भी हमारा बिलीफ है, जो हमें गलत लगता है वो भी हमारा बिलीफ है। कुछ भी यहां पर सही गलत नहीं है, चीजें तो बस हैं, कुछ भी नहीं है। ये हमारी सोच ही उसे अच्छा बुरा सब कुछ बनाती है। तो हमें बिलीफ को पकड़ना है। किसी भी इंसान का बिलीफ क्या है, वो उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ, बचपन से क्या उसने सीखा समझा, तो वो सारी चीजें आपको पकड़नी है। इसका विश्वास किसके ऊपर है, तो आपने उसी के विश्वास वाली चीजों को पकड़ना है। जैसे एक बंदा गुरुद्वारे को मानता है, कोई देवी को मानता है, सब चीजों को उसको उसी चीज का सहारा लें, उसके साथ जुड़े, कनेक्टिविटी बनाएं। तो आप उसके बिलीफ को पकड़ेंगे तो वो आपके बिलीफ पर विश्वास करेगा, वो आप पर बिलीव करेगा। जब हम उसके बिलीफ पर बिलीव नहीं करेंगे, अब लोग कहेंगे कि ये तो गलत है, तो हमने काट दिया, तो आप कहोगे कि ये गलत नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये तेरे घर वाले ही बेवकूफ है, इनको कोई समझ नहीं है। ऐसे बोलना पड़ेगा, तब भी तो वो बिलीव करेगा ना। अब चाहे वो गलत हो, चाहे वो जो आपके पास आया है बेनिफिशियरी वो चाहे गलत हो, लेकिन डायरेक्ट आप उसको गलत नहीं कहेंगे, पहले तो उसी की तरफदारी करेंगे, उसको इतना विश्वास में ले लेंगे कि वो बिल्कुल सही है। जब उसे लगेगा कि ये आदमी ठीक है, सेफ है, फिर वो आपके साथ खुलने लगेगा, फिर ये चीजें असर करेंगी। तो बिलीफ को पकड़ना है सामने वाले के, और उसको जो लोग तंग कर रहे हैं या जिनके खिलाफ उसकी ऐसे कट वाली है, उसके खिलाफ आपको बोलना भी होगा, उनकी बेइज्जती भी करनी होगी, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसको समझाना ही, जब मालूम रहे ये मेरे दिल की बात समझता है, हाँ, तो फिर उसको बिलीफ हो जाएगा। ये अपना सपोर्टर है, हाँ, सपोर्टर बनना होगा, बेल विशर, तब जाकर के वो अपने राज खोलेगा ना, फिर बिलीव हो जाएगा, फिर तो राज हो जाएगा, फिर तो आप कहोगे वही उसके लिए सत्य होता है। तो बिलीफ बनाना पड़ता है, और बिलीफ में ना एक ताकत है, इसमें ना सबसे बड़ी ताकत इसमें है कि बी लिव, हम किस में जीते हैं, हम अपने विश्वासों में जी रहे हैं। बस हमारी दुनिया हमारे विश्वास ही है, हमें जो लगता है वो हमारे बिलीफ ही है, और कुछ भी नहीं है। और बिलीफ में वो ताकत है कि जब आप पर कोई बिलीव करता है तो आपका बिलीव उसका बिलीव हो जाता है। ये एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। जैसे अब
प्रहलाद का मेरे ऊपर बिलीव हो गया, 100% बिलीव हो गया। अब बिलीव हो गया तो अब मेरे जो बिलीव है, जो मैं मानता हूं, वो डायरेक्ट प्रहलाद मानने लग जाएगा, क्योंकि मेरे बिलीव के अनुसार ही वो सारी चीजें आएंगी। तो इससे क्या है कि मैंने तो 10 साल 15 साल लगा दिए ये चीजें सीखने में, तो अब ये मेरे ऊपर बिलीव करते ही सीख गया। तो पहले क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा थी, तो जब तक शिष्य के अंदर वो समर्पण या पूरा विश्वास नहीं आता था, तब तक गुरु उसे शिक्षा नहीं देते थे। इसके लिए चाहे सालों उसके डेरे में रहना पड़े, उसके पास रहना पड़े, उससे वो घर के काम सारा काम करवाता, और जिस दिन उसे लगता कि अब इसके अंदर समर्पण आ गया है, तब वो ज्ञान देता, तब वो असर करता। आजकल क्या है, पैसे लो और भैया ज्ञान ले लो, डिग्री ले लो, हाँ डिग्री ले लो, उससे क्या है, फायदा नहीं है ना, क्योंकि बिलीव तो हुआ ही नहीं। बिलीव नहीं हुआ तो वो इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, जो है ना, सूचनाएं तो आदान प्रदान हुई, जो असली ताकत है वो रह जाती है। तो उसका असर ना तो लेने वाले को हुआ, ना देने वाले को हुआ। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए पहले आपने विश्वास जीतना ही है, कैसे भी जीतो। सर वो आपने एग्जांपल दिया था कि कोई इंसान है, उसका भी कुछ बना हुआ है तो उसको भूत दिखाई देता है, या फिर वो सोचता है कि मेरे को नुकसान पहुंचा। हाँ, फिर आपने कहा था कि उसको हिप्नोटाइज करके हम उसको बताते हैं कि ये तुमने भूत को जला दिया या वो खत्म हो गया। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि बिलीफ का सहारा लेके उसके बिलीफ को, हाँ, उसके बिलीफ को तोड़ा, और उसके बाद उसको काउंसलिंग करना है। जैसे वो ठीक हो गया ना, फिर उसको कहना कि देख भूत प्रेत कैसे पैदा होते हैं, मन कैसे क्रिएट करता है, अचेतन मन में ये चीजें कैसे जाती हैं, ये होते नहीं है लेकिन हमें क्यों लगते हैं, हमारा मन कैसे भूत प्रेत की आकृति बनाता है, वो सारी साइको एजुकेशन देनी है। मतलब यहाँ पर जो काउंसलिंग होगी वो सेकेंडरी है। हाँ, काउंसलिंग पहले उसका बिलीव बनाने के लिए, फिर उस बिलीव को आप रैशनलाइज कर दो, ताकि फिर दोबारा ना आए ना, फिर बार बार हिप्नोटाइज ना करना पड़े ना, वरना एक भूत को आप जलाओगे दूसरा नया भूत पैदा हो जाएगा, ऐसे हम जलाते ही रहेंगे, है ना। तो ये चीजें काम करती हैं, पहले ही नहीं, पहले ही हमने लॉजिकली या रैशनली उसके साथ पंगा ले लिया, वो कहेगा होते क्यों नहीं होते, सारी दुनिया मानती है जी। अब वो अड़ गया, अब एकदम अड़ से थोड़ी देर, हाँ अड़ गया तो गड़बड़ हो गई। अब उसके ये अड़ने का सिस्टम ही पहले ब्रेक करना होगा, कि अड़े ना, उसको कहो हाँ तू देख रहा है भूत बड़ा तंग करता है, तेरे को बहुत परेशान करके रखा है, नचा के रखा है इसने, इसकी तो धज्जियां उड़ाएंगे, मारेंगे इस साले को। वो भी सोचेगा कि हाँ ये बंदा समझता है। अब आप उतार देंगे उसको, कुछ भी कहो, सीसी में, ये सीसी में बंद करने वाला एक बिलीफ ही है, ये देख तेरा भूत सीसी में बंद कर दिया, अब उसका विश्वास, अरे भूत तो ये बंद हो गया, तो अब वो ठीक हो जाती है। जैसे आपने वीडियो दिखा रहे थे मारी से अखबार के, हाँ तो ऐसे होता है ना, वो बिलीफ को ही पकड़ के हमने ठीक किया ना, उसके बाद आप उसे रैशनली कर सकते हैं, ठीक करने के बाद बड़े प्यार से, तब वो चीजें काम करेगी। भगवान को मानता है, तो उनके जरिए हम ये कह सकते हैं कि आपके जो भगवान है उन्होंने इसको खत्म कर दिया, तो यानी कि हाँ हाँ वो भी काम कर जाएगा, ये भी काम कर जाएगा, वो ज्यादा करेगा उसके धर्म या उसके जो, हाँ हाँ उससे वो ज्यादा चलेगा। ये आगे ये बिलीफ जो है ना, हिप्नोटाइज करने के बाद ये सारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा आ गया। तो हम बिलीव की बात कर रहे थे, तो बिलीव हमने अपने ऊपर पूरा ले आना है। इससे क्या होगा कि उसकी सजेस्टिबिलिटी हाई हो जाएगी, पहले कम है तो वो ज्यादा हो जाएगी और हिप्नोसिस ज्यादा काम करेगा। अब हमने उसकी सजेस्टिबिलिटी चेक कर लेनी है। चेक करने के बहुत सारे टेस्ट हैं, उनको एक तो पेंसिल ड्रॉप टेस्ट ये वाला था, ये आपने सीख लिया। अब मंत्रा टेस्ट क्या है, इसमें क्या होता है कि आप उससे मुट्ठी बंद करवा ली और आप कहेंगे कि मैं एक मंत्र बोलूंगा और तेरी मुट्ठी में राख आ जाएगी। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं और फूंक मार दो, अब तेरी मुट्ठी में राख है। वो एकदम से खोल के देखेगा तो वो हाईली सजेस्टिबल है। बस ऐसे ही थोड़ा सा देखा तो मीडियम है, उसने देखी ही नहीं, मुट्ठी खोली और देखा ही नहीं, उसको पता है कि कुछ हुआ तो है ही नहीं। तो वो ये है जो इंटेलेक्चुअल है। और बकेट एंड बलून वो तरीका क्या है, जैसे अर्जुन आप इधर आ जाओ, मैं ये करके दिखाता हूँ। बकेट एंड बलून वाला तरीका ये भी आप इस्तेमाल करोगे तो ये जैसे है, तो अर्जुन आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप हाथ को ऐसे कीजिए, एक हथेली ऊपर एक हथेली नीचे, ठीक है। ये बकेट एंड बैलून टेस्टिंग मेथड है, आपने देखना है। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को, आंखें बंद कर लें, बिल्कुल बंद कर लें, रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स, दोनों हाथ भी रिलैक्स छोड़ दें। अब आपकी हथेली के ऊपर मैं वजन रख रहा हूं,
मैंने यहाँ पर वजन रख दिया है या बाल्टी बांध दी है, जो भी इस हाथ पर मैंने इस हाथ पर बाल्टी बांध दी है या इस हाथ पर, जो भी आपको ठीक लगे, मैंने यहाँ पर एक बाल्टी लटका दी है और इस हाथ को मैंने गुब्बारे से बांध दिया है। अब मैं बाल्टी में पानी डाल रहा हूँ, या ये हथेली पर वजन महसूस हो रहा है, हाथ में वजन महसूस हो रहा है, या हाथ नीचे जा रहा है और ये हाथ ऊपर जा रहा है, गुब्बारा ऊपर की तरफ खींच रहा है, गुब्बारा और ज्यादा ऊपर की तरफ खींच रहा है और बाल्टी और ज्यादा भारी, मैं वजन डाल रहा हूँ, हथेली नीचे की तरफ जा रही है, और ज्यादा भारी, हथेली बहुत भारी महसूस हो रही है, बहुत भारापन महसूस हो रहा है, गुब्बारा ऊपर की तरफ ले जा रहा है। आप जितना हाथों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही हाथ ऊपर नीचे जा रहे हैं, बाल्टी और ज्यादा भारी, बाल्टी बहुत भारी, बाल्टी में भारीपन बढ़ता जा रहा है, बाल्टी में मैंने भारीपन बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। अब बाल्टी बिल्कुल भारी हो रही है, ये हाथ को नीचे ले जा रही है, बहुत नीचे ले जा रही है, और ये गुब्बारा हाथ को ऊपर ले जा रहा है, बहुत ऊपर ले जा रहा है, हवा में ले जा रहा है, छत की तरफ ले जा रहा है, हाथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है, बिल्कुल जाता जा रहा है, आप रोक नहीं सकते। अब मैं 5 गिनूंगा तो ये बाल्टी बिल्कुल भारी हो जाएगी, हाथ को नीचे की तरफ खींच लेगी और ये गुब्बारा हाथ को बहुत ऊपर तक ले जाएगा, छत की तरफ ले जाएगा। 1, हाथ नीचे जा रहा है, गुब्बारा ऊपर ले जा रहा है। 2 and 3। अब देखिए हाथों में अंतर आया। हाँ, तो हाथ भारी महसूस हो रहा था, हाँ एक हल्का ऊपर जा रहा था। तो अब देखिए ये मीडियम है, तो ये मीडियम लेवल का सजेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से, और जो हाई होगा ना उसका तो हाथ बस कुछ 30 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगा जी। और एक हाथ ऐसे हो जाएगा, हाईली सजेस्टेबल का। मीडियम का ऐसे होगा, और जो इंटेलेक्चुअल है उसका भाई ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ, हाँ इसमें हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन क्या है कि जैसे आप हाथों को नीचे करिए, ऐसे अपनी कुर्सी पर ऐसे लटका लीजिए, हाँ जहां बैठे हैं वहां पर। तो टेक ए डीप ब्रेथ, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज यूर आईज, आंखों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें। डीप ब्रेथ। अब आपका राइट हैंड मैं एक बाल्टी में डाल रहा हूं जिसका पानी ठंडा है, और लेफ्ट हैंड को मैं दूसरी बाल्टी में डाल रहा हूं जिसका पानी गर्म है। राइट हाथ में आपको ठंडक महसूस हो रही है, राइट हाथ में आपको बहुत ठंडक महसूस हो रही है। आपके हाथ में ठंडा पानी बहुत ठंडक दे रहा है, और लेफ्ट हाथ गर्म होता जा रहा है क्योंकि बाल्टी का पानी गर्म है। लेफ्ट हैंड बहुत गर्म महसूस हो रहा है, पानी बहुत गर्म महसूस हो रहा है, पानी और ज्यादा गर्म हो रहा है। आपका लेफ्ट हैंड बहुत गर्मी महसूस कर रहा है, पानी और ज्यादा गर्म। और अब आपका राइट हैंड बहुत ठंडा महसूस कर रहा है, राइट हैंड बहुत ठंडा क्योंकि पानी और ज्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है। अब आपको राइट हैंड में ठंडक का एहसास हो रहा है, ठंडक का एहसास बढ़ता जा रहा है, ठंडक का एहसास और ज्यादा हो रहा है। और लेफ्ट में आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, पानी और ज्यादा गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। लेफ्ट हाथ में आपको गर्मी का एहसास बढ़ता जा रहा है। अब जैसे मैं 3 गिनूंगा, आपको ठंडक और गर्मी का एहसास इससे दुगना हो जाएगा। 1 2 3, एहसास दुगना। स्टॉप, ओपन यूर आईज, ठीक है। तो किसी को महसूस हुआ? आपको महसूस हुआ? आपको हुआ? हाँ, तो जिसको महसूस हुआ तो उसको वो ये हाई सजेस्टिबल, जिसको थोड़ा सा महसूस हुआ वो मीडियम, और जिसको बिल्कुल नहीं हुआ वो इंटेलेक्चुअल। हाँ, तो वो इंटेलेक्चुअल में आ ही गया ना। तो वो तो टेस्ट ऐसे ही होते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, कितने ही कर सकते हो। ये फिंगर टेस्ट मेथड है जो ये है ना, ये फिंगर वाला। हाँ, विजुअलाइजेशन, कि आप विजुअलाइज करवा रहे हैं कि आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इमेजिनेशन पावर हो गया ना।
तो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल हैं। हाँ जी, उसमें आता जी, इसमें रेकी में। हाँ, तो वो आते हैं तो झरने की तरह बादल नु बरसता है। हाँ हाँ, तो वो इमेजिन हो रहा है, तो बिल्कुल इमेजिन हो रहा है, तो वो हाईली सजेस्टिबल। आप ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, वो क्या कि आपका वो पाथवे बना हुआ पहले है ना, हमने हाथों को अपना रखी गरम, वो क्या कि आपका पैटर्न पहले सेव हुआ ना, तो उस पैटर्न से ही आपके दिमाग में वो चीजें जाती हैं, वो एक रास्ता बन गया, रोड मैप बना हुआ है, तो आप उसी रोड से जाना। इसमें बताएंगे सर आप थोड़ा सा, इसमें बताएंगे बादल वाला थोड़ा सा। हाँ, बादल वाला क्या कि आप क्लोज आई करवा देंगे बिल्कुल, बादल की महसूस होएगा भाई तेरे ऊपर बहुत कुछ आ। हाँ, वो कुछ भी आप इमेजिन करवाओ, बिल्कुल रिलैक्स। अब आप एक आसमान को इमेजिन कर पा रहे हैं, आसमान में बादल है, बहुत सुंदर बादल, रुई के जो ढेर होते हैं वैसा सुंदर बादल, बहुत सफेद बादल, आपको बहुत क्लियरिटी से इमेजिन हो रहा है। आप बादल देख करके बहुत बेस्ट अनुभव कर रहे हैं, वंडरफुल एक्सपीरियंस आपको हो रहा है। अगर बादल दिखाई दे गया तो हाईली सजेस्टिबल, हल्का सा ये झलक आई या उसने सोचा तो वो मीडियम, या कुछ नहीं हुआ तो वो इंटेलेक्चुअल। बस माउंटेन ट्रिप कि आप पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं, पहाड़ पे वो जा रहा है, महसूस हो रहा है, पहाड़ पे वो चढ़ता जा रहा है, तो महसूस हुआ अभी वो चढ़ रहा है, तो हाईली नहीं हुआ तो वो इंटेलेक्चुअल, बीच में सी है। तो ये आर्म पुलिंग वो करवाई दिया था सुबह, हाथ वाला, हथेली वाला, हाँ हथेली वाला, हाँ वही। और फिंगर स्प्रेड की उंगलियां फैल रही हैं, इसमें क्या होता है, आप जैसे थाइज पर रखते हैं, ये नहीं, वो तो फिंगर है, तो आपने हाथ यहाँ पर दोनों रख दिए हैं, रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स करके, तो उनको कहना है कि अब आपकी हाथों की उंगलियां जैसे पहले ऐसे, तो अब फैल रही हैं, ये फैल रही हैं, दोनों उंगलियां स्प्रेड हो रही हैं, वो फैलाव और ज्यादा महसूस हो रहा है, फैलाव को आप रोक नहीं सकते, आपको फैलाव और ज्यादा होता जा रहा है, फैलाव ऐसे ऐसे फैलने लग जाए, उंगलियां ऐसे फैल जाएं, आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, उंगलियां फैल गई तो हाईली, नहीं फैली तो वो इंटेलेक्चुअल, थोड़ी सी ऐसे दूरी आई मीडियम। ठीक है, तो ये टेस्टिंग और भी बहुत सारी है, आप टेस्ट कर सकते हो जी। हाँ, चाहे वो लेमन वाला है, ठीक है, और म्यूजिक के द्वारा भी कर सकते हो भी आप उसको, जी कानों का करना है, ऑडिटरी भी उससे भी पकड़ में आ जाता है ना, तो अब आपको एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है, आपका फेवरेट सॉन्ग बज रहा है, बजता जा रहा है, वो और क्लियर हो रहा है, और क्लियरिटी से आपको सुनाई दे रहा है। अब आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको वो सुनाई दे रहा है, आपको बहुत क्लियरिटी से सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दिया तो हाईली सजेस्टिबल, कुछ नहीं सुनाई दिया तो इंटेलेक्चुअल। बस तो बीच बीच में सी मामूली सी झलक मिली तो मीडियम। ठीक है, ये हो गया। तो सजेस्टिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टेज पर करें, चाहे वो इंडिविजुअल एक बार करें। बाद में अनुभव हो जाएगा तो आप सजेस्टिबिलिटी ना भी चेक करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत में आपने करनी है। टॉपिक क्लियर जी? ओके, बढ़े आगे। तो अगला है ट्रांस इंडक्शन मेथड, कि अब आपने सजेस्टिबिलिटी चेक कर लिया, अब आपने हिप्नोटाइज करना है, वो करने की शुरुआत अब होती है। सर इसमें छोटा सा सवाल ले गया था मेरे 6वें पॉइंट में। हाँ। जैसे माइंड जो एक सक्रिय और अचेतन मन है, तीसरा कौन सा है? वो सबकॉन्शियस, अवचेतन मन। हाँ। जो बीच वाली पट्टी थी ना, हाँ। मामूली सी, हाँ। वो अवचेतन। अच्छा, अवचेतन पुलिंग, हाँ आरम पुलिंग वाला यही था, खिंचाओ। ओके, तो अब आगे आता है ट्रांस इंडक्शन की। अब आपने ट्रांस की अवस्था क्रिएट करनी है। एक होता है फास्ट इंडक्शन, जो आप देखते हो ना, आंखों में देखा जैसे झटका मारा वो सो गया, तो फास्ट इंडक्शन इसमें नहीं सीखेंगे। होता है ये नॉर्मल इंडक्शन टेक्निक है ना, जो आराम आराम से करनी है। जो नए बंदे होते हैं उसको आराम से ही करना होता है, एकदम से फास्ट में नहीं करना। वो अनुभव से आ जाएंगी टेक्निक, फास्ट भी फिर क्विक सेकंड में या क्विक मिनटों में कर पाएंगे, तो अभी अपने समय लेना है। तो जो पहला है मेथड ऑफ आई फिक्सिएशन ऑन ए ऑब्जेक्ट, जो मैंने यहां करवाया था ना, वो ऑब्जेक्ट वाला था। आप चाहे लाइट पे फिक्स करवा दो, भी इतना ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी आंखों से 45 डिग्री ऊपर होना चाहिए। मतलब जहां भी आप करवाएं उसका फिक्सिएशन
वो आई लेवल से 30-45 डिग्री अब वो हो ऊपर होना चाहिए। हाँ ऊपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा वो भी ना। हाँ, जहाँ पर फिक्सेशन करवाना है। अच्छा। कि आप कहते हो ना कि वो घड़ी की टिक टिक देखो, उसको देख के भी करवा सकते हो, लेकिन उसका जो लेवल है वो 45 डिग्री आंखों को जो ये है इससे ऊपर होना चाहिए। समझ गया। हाँ, मेरे सब्जेक्ट क्या हो जाता है सर? क्योंकि नीचे है तो वो फिर ज्यादा 1 से 1.5 फुट ऊपर अपने से बॉडी से ऊपर होना। हाँ, इतना ऊपर होना चाहिए। ज्यादा ऊपर है तो वो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा ना। कंसंट्रेशन में दिक्कत आएगी। नीचे देखेगा तो वो झुक गया ना, तो वो कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाएगी। तो कंसंट्रेशन नहीं बना तो फिर वो इंडक्शन फेल हो जाएगा। तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं वो से किया जा सकता है, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट है ना वो इस लेवल पर आते हैं। और आर्म ड्रॉप मेथड क्या है कि आप किसी को कहते हैं कि दोनों हाथ ऐसे कर लिए, जो भी है, अब आपने उसको इन सुझाव देने हैं। ये सुझाव काफी देर तक देने हैं। जैसे शुरुआत आपने करनी है कि टेक ए डीप ब्रेथ, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें, लंबा गहरा सांस लें छोड़ दें। जैसे जैसे सांस अंदर भरते हो पूरे शरीर में रिलैक्सेशन फैल रही है, पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। और फिर आर्म है तो अपने हाथ ऐसे ही रखने हैं और आंखें बंद करवा लेनी है और कहना है कि अब दोनों पैर लूज एंड लाइट, भी हल्के ढीले होते जा रहे हैं। अब आपने वॉइस को भी बिल्कुल स्मूथ रखना है और पॉज देने हैं। 15 मिनट तक का भी पॉज हो सकता है। और एक वाक्य से दूसरे वाक्य में एक कमांड होती है ना जो अलग अलग, तो उसमें 15 सेकंड का पॉज दे सकते हैं, 10 सेकंड का भी। क्विक नहीं बोलना, आराम आराम से। और एक जो आपने कमांड बोली, जो एक कमांड से शिफ्ट होना होता है ना, जैसे पैरों से हाथों पर शिफ्ट होना है, तो आपने 15 सेकंड का पॉज लेना है। और जैसे एक कमांड के बाद दूसरी कमांड, जैसे अब आपके पैर ढीले हो रहे हैं, तो इसमें आपने 3 सेकंड से 5 सेकंड का पॉज लेना है और आराम से बोलना है। और जो आवाज है बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ रखनी है, इतनी ज्यादा तेज ना हो कि उसको बहुत ज्यादा हाँ, और इतनी भी स्लो ना हो कि वो सुन ना पाए। तो मीडियम सी आवाज रखनी है। और कुछ शब्द है, जैसे शब्दों की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अब आपके पैर ढीले, जो ढीला है ना वो क्रिया है, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है कि ढीले होते जा रहे हैं। और जो ये बोलना है ये प्रेजेंट टेंस में चलेगा, आपने पास्ट में नहीं चले जाना कि ढीले हो चुके हैं, वरना वो काउंटर करने लग जाना, ढीले तो हुए ही नहीं है, होते जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये बोलना है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही ये सजेशन आपने देने हैं। अब आपके दोनों पैर और ज्यादा ढीले हो रहे हैं, घुटने ढीले हो रहे हैं, अलाउ कर दें, घुटनों को ढीले छोड़ दें और भी अलाउ करें, भी आज्ञा दें घुटनों को ढीले होने की। कुछ लोग पकड़े रखते हैं ना, छोड़ दें। मन से सारा स्ट्रेस रिलीज कर दें, छोड़ दें, रिलीज, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। पहले तो उसको एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा ही लेना है, फिर ये शुरू करना है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन। और उसके बाद थाइस, फिर ये हाथों पर के हाथ ढीले हो रहे हैं। जैसे जैसे हाथ ढीले हो रहे हैं, हाथ नीचे आते जा रहे हैं, हाथ और ज्यादा ढीले, हाथ नीचे आते जा रहे हैं, पूरा शरीर ढीला हो रहा है, हाथ भी ढीले। ऐसे आपने कमांड देनी है। पूरा स्क्रिप्ट आप पढ़ लेना चाहिए, वो मैं दे दूंगा। मैं एक बार मोटा मोटा बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा सा। अगर आप चाहते हो कि इसको एकदम एग्जैक्ट चाहिए तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही उसके हाथ नीचे आ जाएं, उसी समय आपने क्विक बोलना है कि स्लिप, बस, और उसको